2024 के चुनाव से पहले महाराष्ट्र से राजस्थान तक कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में नाना पटोले और बाला साहेब थोराट का झगड़ा जगजाहिर हो गया था, क्योंकि बाला साहेब थोराट ने आलाकमान को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि वो नाना पटोले के साथ काम नहीं करना चाहते। गुस्से में थोराट ने विधानसभा में सीएलपी का पद भी छोड़ दिया था, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने झगड़ा सुलझाने की कोशिश की और कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में दोनों नेताओं को बुलाया गया। लेकिन बैठक के बाद थोराट ने जो बयान दिया उससे झगड़ा सुलझता नहीं दिखा। पत्र व्यवहार हे तर प्रत्येक संघटनेत चालतं। महाराष्ट्र के अलावा कांग्रेस हाईकमान की मुसीबत राजस्थान में भी बढ़ गई, क्योंकि पायलट गुट सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है और हाईकमान पर दबाव बढ़ा रहा है। सचिन पायलट को आगे लाना चाहिए, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। यानी चुनावी मौसम में राजस्थान और महाराष्ट्र कांग्रेस के सर का दर्द बन गए हैं, क्योंकि दोनों जगह पार्टी नेता आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी का काम बिना कुछ किए आसान हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जंक्शन के पास दो मालगाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन डब्बे पटरी से उतर गए और उनके इंजन को भी नुकसान पहुंचा, जबकि हादसे की वजह से काफी देर तक कई दूसरी ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ा। बताया गया कि दो मालगाड़ियों की इस टक्कर में एक मालगाड़ी का ड्राइवर भी घायल हो गया। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस के सामने ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि वहां एक मस्जिद गलत तरीके से बनाई जा रही थी और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उस मस्जिद को बनने से रोकने के लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के कुछ जवान भी वहां मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हंगामा करने से पीछे नहीं हटे। आरोप है कि उन्होंने वहां तोड़फोड़ भी की। सभी लोगों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। असल में वहां कोर्ट के आदेश के बाद उस मस्जिद को बनाने का काम चल रहा था, लेकिन बांदा के विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जितनी जगह पर निर्माण का आदेश था, मस्जिद उससे ज्यादा जगह पर बनाई गई। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई। इस बीच रूस और चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने अपने दमदार F-16 फाइटर जेट को मॉडिफाई कर दिया। उसने अपने लड़ाकू विमान को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दे दी और F-16 लड़ाकू विमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल की गई टेस्ट फ्लाइट पूरी भी कर ली। मतलब कि किसी पायलट ने उस F-16 को नहीं उड़ाया, बल्कि एक AI एजेंट ने बिना किसी मदद के जेट को 17 घंटे से भी ज्यादा देर तक ऑपरेट किया। बताया गया कि भले ही F-16 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ाया जाएगा, लेकिन वो बिना पायलट के टेक ऑफ नहीं करेगा। उसमें पायलट हर वक्त रहेगा। इससे होगा ये कि पायलट को विमान उड़ाने पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसका फोकस दुश्मन पर वार करने पर रहेगा। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उड़ने के बावजूद जेट के साथ हादसे का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि कोई गड़बड़ी होते ही पायलट तुरंत F-16 का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। इधर निकी केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी साहिल गहलोत को उत्तम नगर इलाके में मौजूद निकी यादव के घर लेकर पहुंची और हत्या का पूरा सीन रिक्रिएट किया। साहिल गहलोत पर अपनी गर्लफ्रेंड निकी गहलोत को जान से मारने का आरोप है, जिसे पुलिस रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम निकी यादव के घर लेकर पहुंची। बताया गया कि पुलिस वालों ने आरोपी साहिल गहलोत से वहां करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि साहिल ने हत्या से जुड़ी कई जानकारियां उसे दी। पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी की रात को साहिल निकी के घर गया था और वहां करीब 3 घंटे रुकने के बाद उसे अपने साथ बाहर ले गया था। फिर उसने अगली सुबह यानी 10 फरवरी को सुबह 8 से 9 बजे के बीच निकी को मार डाला। 2 से 3 घंटे यहाँ रहा भी था। उस वक्त निक्की और उसकी बहन भी यहाँ पर थी। आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने निगम बोध घाट के आसपास पार्किंग में निकी की हत्या की थी